नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्कात्री। आगर मालवा के नरनगर स्थित भूतेश्वर महादेव मंदिर में महिलाओं ने कलश यात्रा आयोजित की, जिसमें नगर की महिलाओं ने नगर में डीजे के साथ शिव पहाड़ी स्थित भूतेश्वर महादेव तक यात्रा निकाली। यात्रा में युवाओं ने फूलों की वर्षा की। नगर में जगह जगह कलश यात्रा का स्वागत किया गया। भूतेश्वर महादेव शिव पहाड़ी पर महिलाओं ने जल चढ़ाया। बता दें कि मंदिर की काफी मान्यता है, जिसके चलते सावन महीने में शिव पहाड़ी पर शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये कलश यात्रा निकाली जा रही है। भूतेश्वर महादेव तक के लिए कलश यात्रा निकाली गई और फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। तो महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है। सावन का महीना चल रहा है, उसको लेकर जगह जगह पर कांवड़ यात्रियों के साथ जिस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है, उसी तरीके से इस माह में कलश यात्रा निकाली जा रही है और फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। तो महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। भारी भड़कम भीड़ के साथ महिलाएं कलश यात्रा निकालती हुई नजर आ रही हैं। प्रदेश संगठन चुनाव के 3 महीने पहले घोषित किए गए प्रत्याशियों का विरोध होने लगा है। अभी तक आई प्रदेश की खबरों में सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा क्षेत्र से देखने को मिल रहा है। शनिवार को लांजी में रमेश भटेरे द्वारा आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में उनकी आंखें झलक पड़ी। इस सम्मेलन में पूर्व विधायक भटेरे ने बीजेपी के घोषित प्रत्याशी राजकुमार कर्राहे को गद्दार तक कह दिया। पूर्व विधायक भटेरे ने कहा कि जिस व्यक्ति का कोई जनाधार नहीं, जो टिकट मिलने के कुछ दिन पहले आप पार्टी की बैठक ले रहा है, जिसने पार्टी को हमेशा दगा देने का काम किया है, उसे पार्टी ने टिकट दे दिया है। अब देखना यह है कि पार्टी के फैसलों से नाराज चल रहे रमेश भटेरे ने मंच से हुंकार भरी और अपना शक्ति प्रदर्शन करके पार्टी को अपने फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। भाजपा कौन है? भाजपा ही कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही भाजपा है। और चुनाव लड़ाना, अपने नेता को चुनाव जिताना, यही कार्यकर्ता करता है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी त्याग, तपस्या, बलिदान इस पार्टी का इतिहास रहा है और इस इतिहास से सनी हुई ये भाजपा है। निश्चित रूप से आज कार्यकर्ताओं की मांग, लोगों की जो कार्यकर्ताओं की आवाज है, इस आवाज को हमारा नेतृत्व सुनेगा और जिस तरीके से एक गद्दार व्यक्ति को यहाँ विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है, उसे बदला जाए। भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा था कि बीजेपी वंशवाद को बढ़ावा नहीं देगी और नेताओं के परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि लंबे समय से बालाघाट के विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता गौरीशंकर बिसेन अपनी पुत्री मौसम बिसेन के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। पिछली बार लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपनी बेटी का नाम आगे बढ़ाया था। तब ये कहते हुए उन्हें तवज्जो नहीं दी गई थी कि किसी भी नेता के परिवार के लोगों को टिकट नहीं दी जाएगी। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मौसम बिसेन को टिकट दिए जाने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पहली सूची में बीजेपी ने सबलगढ़ के पूर्व विधायक स्वर्गीय मेहरबान सिंह रावत की बहू सरला रावत को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जबलपुर जिले की बरगी विधानसभा सीट से पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह के बेटे नीरज सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा छतरपुर जिले के महाराजपुर में पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह भंवर राजा के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को मैदान में टिकट दी गई है। कांग्रेस विधि मानव और अधिकार से 50 अधिवक्ताओं का दल भोपाल रवाना किया है, जिसमें अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता अमित शुक्ला ने सभी वरिष्ठ वकील साथियों के साथ भोपाल कमलनाथ की मीटिंग में गए। बता दें कि मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्ताओं की मीटिंग में वकील समाज के हितों के लिए चर्चा की जाएगी और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए भी चर्चाएं होंगी। अमित शुक्ला ने बताया कि हमें एकजुट होकर कांग्रेस की सरकार बनानी है, क्योंकि बीजेपी के राज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जिसमें आम आदमी की कोई भी सुनवाई नहीं होती है। महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है और इन्हीं सब बातों को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ के समक्ष सब बात ही रखी जाएगी। हम
हम लोग जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यगण विधि एवं मानव अधिकार विभाग के कार्यक्रम में भोपाल सम्मिलित होने जा रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कल एक आवश्यक मीटिंग पूरे मध्य प्रदेश के अधिवक्ता साथियों की है, जिसमें हमारे आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय विवेक तनखा जी एवं अन्य अधिवक्ता साथी गण वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारे वित्त प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शशांक शेखर जी के नेतृत्व में आवश्यक बैठक भोपाल में बुलाई गई है। कटनी से लगभग 50 अधिवक्तागण उपस्थित होने के लिए भोपाल रवाना हो रहे हैं रेवांचल एक्सप्रेस। कांग्रेस नेता विजय सिंह गौतम महिदपुर विधानसभा क्षेत्र के ढाबला वेणी पंचायत के मजरा टोला कस्बा पहुंचे। बता दें कि यहां बंजारा समाज अपना जीवन यापन करता है। विजय सिंह गौतम ने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्या को जाना। ग्रामीणों ने बताया कि स्वतंत्रता के 76 साल पूरे होने के बाद भी गांववासी आज भी मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीण जनों ने विजय सिंह गौतम को बताया कि हमें सिर्फ आने जाने के लिए सड़क चाहिए, क्योंकि कितनी बार ऐसी समस्या आ जाती है कि इस सड़क के ना होने की वजह से महिला, बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें अस्पताल तक ले जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही स्कूल जाने वाले बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत आती है। ग्रामीणों ने कहा है कि हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक सड़क की आस है। ग्रामीण जनों की समस्या सुन विजय सिंह गौतम मन दुखी हो गया है और उन्होंने ग्रामीण जनों से वादा किया कि वे इस सड़क का निर्माण के लिए कलेक्टर से चर्चा करें और उनकी समस्याओं को दूर करवाएं। ढाबला वेणी महिदपुर विधानसभा क्षेत्र का एक पंचायत क्षेत्र है और यहीं पे एक छोटा मजरा टोला कस्बा हमारे आम तलाई के नाम से जो है यहाँ पर है। और यहाँ पर 100% पूरी बस्ती हमारे बंजारा समाज की है। और यहाँ पर अभी जब मैं ढाबला वेणी से यहाँ पर मुड़ा 2 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर कहीं आने जाने का साधन नहीं है। और जब मेरी बड़ी गाड़ी भी उसमें नहीं आ पाई होगी तो छोटी गाड़ी, 2 व्हीलर्स, और अगर थोड़ा पानी गिर जाए तो उसके बाद क्या हालत रहती होगी, क्या दशा रहती होगी, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनकी शपथ करता हूँ। बेहर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक भगत नेताम ने मोहगांव में सामुदायिक भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन करवाया। इस मौके पर पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन और मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे और पार्टी के अन्य पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित हुए। इस मौके पर कार्यक्रम में जनता के बीच से सीएम शिवराज सिंह चौहान के कार्यों और योजनाओं की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। साथ ही आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। देखिए, मेरा बंधु आपसे कहना है, अब आ जाओ। भगवान श्री राम जी ने भाइयों का रिश्ता बनाया। मंदसौर जिले के भानपुरा में कांग्रेस की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल पहुंचे। वहीं मंत्री के समक्ष कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने चहेते को टिकट देने की मांग को लेकर उतारू हो गए और अपने चहेते चेहरे के पक्ष में जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं को शांत किया। बालाघाट जिले के बेहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी द्वारा बेहर के जाने माने पूर्व विधायक को एक बार फिर पार्टी ने अपना आगामी चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी भगत नेताम को चुना है। फिर से पार्टी ने भगत नेताम पर अपना भरोसा दिखाया है। इस खास मौके पर उनसे खास बातचीत हुई, आइए सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश सहित 3 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं।
कार्यकर्ता की शक्ति और कार्यकर्ता को योजना के साथ विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लगाने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न कर रही है। इसी तारतम्य में आज मैहर विधानसभा क्षेत्र के 321 बूथों से संबंधित कार्यकर्ताओं ने गांव सामुदायिक भवन बुलाकर कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाने, चुनाव कैसे जीतना है, इन सब विषयों को लेकर के मनावर विधानसभा क्षेत्र में युवा मतदाता जोड़ने के अभियान में एसडीएम राहुल गुप्ता ने ग्राम पलासी में पहुंचकर मतदाताओं को नाम जुड़वाने की जानकारी दी। बता दें कि विशेष अभियान में ग्राम पलासी में मतदाता सूची का वाचन भी किया गया। गौरतलब है कि एसडीएम राहुल गुप्ता ने बीते दिनों बैठक का आयोजन कर मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बीएलओ को निर्देश देकर अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। जिन लोगों के नाम इस सूची से नहीं जुड़े हैं उन्हें जागरूक कर नाम जुड़वाने की अपील की जा रही है। बता दें कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है और लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। सहकारी समितियों में काम करने वाले कर्मचारियों की तरफ से खंडवा में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इनकी हड़ताल के चलते 6 गांव मकान क्षेत्र की सहकारी उपभोक्ता दुकानों में ताले लग गए हैं। गरीबों को राशन का वितरण नहीं हो पा रहा है। किसानों को खाद के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। वहीं रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वे 22 अगस्त को भोपाल में प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। गोहद विधानसभा की चाया पंचायत के पिपरौली गांव से अनियमितताओं का गंभीर मामला सामने आया है, जहां नल जल योजना के तहत बन रही टंकी घटिया मटेरियल से बनाई जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने बताया सरपंच ने ग्रामीणों से निर्माण के नाम पर 30,000 रुपए कमीशन ली और शासकीय स्कूल को दान में मिली भूमि पर ठेकेदार स्कूल प्रबंधन की स्वीकृति के बिना जबरन निर्माण करा रहा है। मौके पर मौजूद मौजा पटवारी ने बताया कि शासकीय भूमि स्कूल के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण एजेंसी ने स्कूल के कमरे में सीमेंट रख दिया है, जिससे उड़ने वाला डस्ट बच्चों का जीवन भी संकट में डाले जा रहा है। ग्रामीणों और स्कूल प्रबंधन ने तत्काल प्रशासन से निर्माण बंद कराने की मांग की है। ये 1051 स्कूल के नाम से है। 0.19 क्या रखवा है? 0.19 की मेरी जानकारी में ये कुछ नहीं है। और ये काम जो होते हैं पंचायत के होते हैं और पंचायत के बनाए जा रहे हैं। उनके ससुर साहब बहादुर सिंह कुशवाहा जी है, उन्होंने हमारे सामने ठेकेदार से 30,000 रुपए लिए यहाँ पे संप बनवाने के लिए, और 30,000 रुपए लेके वो हमारे सामने बाइक से चले गए थे। हमने पूछा जी किस चीज के पैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या करना है, और ठेकेदार ने कहा जे सरपंच साहब तो जगह दिखाने के लिए पैसे। टंकी का कार्य चालू हो रहा है नल जल योजना का, उसमें हमने ठेकेदार से मना किया कि यहाँ पे खारा पानी है, यहाँ पर बोर न कराए जाए, और बोर कराई भी जाए तो बड़ी मशीन से कराए जाए, क्योंकि 70-75 फुट का हमारे यहाँ खारी पानी है ऊपर का, और इस पानी से पूर्ति गांव में नहीं होगी। तो ठेकेदार ने सरपंच से मिलकर यहाँ पर डबल व्हील की मशीन से बोर कराए, और दोनों बोर 70-75 फुट से गहरे नहीं है। मौके पर जांच कराई जाए। टंकी भी बन रही है हमारे यहाँ, अंडरग्राउंड बन रही है, इसमें गांव के सभी प्रकार के सीवरों का पानी आ रहा है, गंदा पानी भरा है। खबर कटनी से है, जहां देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहां स्कूल में आने वाले बच्चों से झाड़ू लगवाई जा रही है। मामला पूरा किरहाई पिपरिया के
बहोरीबंद तहसील का है, जिसकी जानकारी कलेक्टर महोदय को भी है। वहीं प्रभारी शिक्षक की तरफ से लगातार कायदे कानून ताक में रखकर काम करवाया जा रहा है। यहाँ स्कूल आने वाले बच्चों से रोज झाड़ू पोछा, टेबल की सफाई करवाई जाती है, जिसके बाद किसान संयुक्त मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर AK खान स्कूल जाकर बच्चों से बात की तो देखा बच्चों से लगातार काम करवाया जाता है, जिसकी शिकायत शिक्षा अधिकारी से की और कहा अगर कार्रवाई नहीं होती है तो स्कूल के सामने धरना दिया जाएगा। सरकार हर वर्ष लाखों करोड़ रुपए केवल सड़क सुरक्षा के लिए खर्चे में की जाती है और सड़क सुरक्षा के लिए हर देश की सरकार साइन बोर्ड, ट्रैफिक सिग्नल, CCTV कैमरा और डिवाइडर जैसी कई नियम बनाती है। इन नियमों का अधिकांश आम लोगों को पालन करते, किंतु अनेक बाहुबली एवं धन्ना सेठ इन नियम कानूनों को अपनी जूतों की नोक पर रखकर सड़क सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं और अन्य लोगों की जान जोखिम में डालते नजर आते हैं। केवलारी के सिवनी मुख्य मार्ग पर स्थित चौधरी धर्मकांटा में लगभग 1 माह से क्षेत्र के अनेक वेयरहाउस से शासकीय गेहूं का परिवहन जारी है। वेयरहाउस से गेहूं की बोरियां भरकर उसे धर्मकांटा में तुलवाने के लिए ट्रक चालक वाहन सड़क के दोनों किनारों में अव्यवस्थित ढंग से खड़े कर रहे हैं, जिससे आए दिन जाम जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों ट्रकों के जमावड़े ने आवागमन अवरुद्ध कर दिया, जिससे मंडल सिवनी मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया। ताज्जुब की बात यह है कि जाम को हटाने के लिए वहां पर कोई पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं था। माधांता विधानसभा क्षेत्र से लगातार अवैध गौवंशों का निकलना जारी है। जहां कुछ दिन पहले पुनासा पुलिस ने भी अवैध गौवंशों से भरी पिकअप पकड़ी थी, वहीं फिर से एक बार अवैध गौवंशों को पिकअप वाहन में लेकर बागनदा पुनर्वास के पास आते वक्त पिकअप पलट गई। सूचना मिलते ही जेसीबी, पुलिस, ग्रामीणों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं की मदद से सभी पिकअप में भरे गौवंशों को बाहर निकाला गया। साथ ही ड्राइवर को भी पिकअप में से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि हादसे में 2 गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए, साथ ही कुछ गौवंश की मौत हो गई। फिलहाल मुंदी पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर उज्जैन से है, जहां कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नगर निगम द्वारा संचालित कपिल गौशाला में देखरेख के अभाव में रोजाना गायों की मौत हो रही है और बीजेपी राजनीति करने में लगी हुई है। इसके विरोध में कांग्रेस ने सदन से लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने कपिल गौशाला का आकस्मिक निरीक्षण किया तो गायों की मौत का खुलासा हुआ। जब प्रतिनिधि मंडल गौशाला पहुंचा तो वहां के हालात चौंकाने वाले मिले। गौशाला में क्षमता से अधिक गायों को ठूस ठूस कर रखा जा रहा है। ना तो यहाँ गायों के लिए सही ढंग से खाने की व्यवस्था है और ना ही इलाज की, जिसके चलते गौशाला में प्रतिदिन आधा दर्जन से ज्यादा गायें तड़प तड़प कर बेमौत मर रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया ने बीजेपी पर गौमाता के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बताया कि नगर निगम को गौशाला के संचालन के लिए करोड़ों रुपए की राशि मिलती है और वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। लगातार कपिला गौशाला के संबंध में शिकायतें मिल रही थी कि वहां पर करीब 15 से लेकर 20 गाय, कभी 25 गाय रोज मरती है। तो आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रवि भदौरिया और मनोहर बैरागी जी, अनंत नारायण मीणा जी, योगेश शर्मा जी, हम सभी साथी आज वहां पर गए थे और वहां पर लगातार करीब हमने 5 जो वहां पर डोम बने हुए जिसमें गाय माता रहती है, हर डोम में 2 गाय और 3 गाय, कई 4 गाय मरी पाई गई। तराना तहसील के ग्राम खामली में 1 साल पहले मदन सिंह पिता राम सिंह आयु 71 साल की हत्या गांव के ही कालूराम नाम के एक व्यक्ति ने की थी, जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में 1 साल में फैसला आया है, जिस पर न्यायाधीश ने कालूराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय के अपर लोक अभियोजक सरदार सिंह चौहान ने चर्चा में बताया कि 16 अक्टूबर 2021 को जंगल में व्यक्ति की लाश मिली थी, जिस पर तराना पुलिस लगातार जांच कर रही है।
दिनांक 16/10/2021 को दिन के 12:30 बजे ग्राम खामली में थाना क्षेत्र तराना इससे जो है आरोपी कालोराम हाथ में छुरा लेकर गांव के में चिल्ला रहा था। तो मैंने जो है 41 साल पुराना बदला, उसके काका की हत्या जो की थी वो बदला ले लिया है। और हाथ में चाकू और उसको खून लगा हुआ था। जिस पर से जो चौराहे पे खड़ा था जुझार सिंह, वो मौके पर गया, देखा तो उसके काका जो है मृत अवस्था में पड़े थे, खून निकल रहा। उज्जैन जिले की घटिया तहसील में नवनिर्मित आगर रोड जो कि हाल ही में तैयार हुआ और अभी तो आगे रोड का काम चल ही रहा है, पर रोड की हालत ये है कि आगे आगे रोड बनता जा रहा है और पीछे की ओर गड्ढे होते जा रहे हैं। वहीं ठेकेदार रोड की गुणवत्ता और अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आनन फानन में रोड की रिपेयरिंग जुटे हुए हैं और इस रोड पर रोज नेता व प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं, पर सभी मूक बधिर बने हुए हैं। रोड पर हुए गड्ढों को देख तो शायद इंजीनियर ने आंखों पर पट्टी ही बांध ली हो। वहीं आए दिन रोड पर हादसे हो रहे हैं। दिशा सूचक लगाना भूल गए, जहां पुरानी पुलिया है वहां रोड सकरा कर दिया गया है। इस संबंध में मेरे द्वारा समक्ष में जो परियोजना निदेशक हैं नेशनल हाईवे के, उनको ले जाकर भी अवगत करा दिया गया है। परियोजना निदेशक का कहना है कि जहां पर गड्ढे हो गए हैं उन गड्ढों को पुनः नियमानुसार भराई की जाएगी। साथ ही ये भी जांच की जाएगी कि किन कारणों से वर्षा काल के प्रारंभ में इस प्रकार के गड्ढे हुए हैं। साथ ही पौधारोपण की बात है, कुछ स्थानों पर पौधारोपण उनके द्वारा अवगत कराया गया कि प्रारंभ किया गया है, किंतु जहां बीच बीच में चैनल और बनाए गए हैं रोड के बीच में, उन पर भी वृक्षारोपण के लिए उनको निर्देशित किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।